मोनू और मीना भाई बहन थे। वो दोनों गांव के सारे बच्चों से ज्यादा अक्लमंद और समझदार थे। मोनू और मीना अपने माता पिता मदन और कावेरी के साथ हंसी खुशी रहते थे। मदन और कावेरी मोनू और मीना की बहुत लाड प्यार से परवरिश की थी। मदन गांव के मुखिया के खेतों की रखवाली करता था, जिससे वो लोग धनी तो नहीं मगर आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मुखिया मदन को बुलाता है। मदन, तुम कल शहर जाकर बुआई के बीज ले आओ। लेकिन मुखिया जी, अभी तो बुआई में बहुत समय है। हाँ, मुझे पता है कि अभी बहुत समय है, मगर जब समय नजदीक आता है तो बीज बहुत महंगे हो जाते हैं। तो तुम शहर जाने की तैयारी कर लो। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। अगले दिन मदन कुछ जरूरत का सामान लेकर शहर के लिए निकल जाता है और वो चलते चलते जब जंगल के पास पहुंचता है तो एक विशालकाय भालू हमला कर देता है, जिससे मदन पूरी तरह घायल हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब रात तक मदन घर वापस नहीं आता है तो कावेरी बहुत परेशान हो जाती है। अभी तक घर नहीं लौटे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मम्मी आप चिंता मत करिए, पापा आते ही होंगे। मम्मी, आप मुखिया जी के घर जाकर देखिए, कहीं पापा वहाँ तो नहीं है। तुम सही कह रही हो, मैं मुखिया जी के घर देखकर आती हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। मम्मी आप आराम से जाइए, हम घर पर ही रहेंगे। फिर कावेरी भागते भागते मुखिया जी के घर जाती है। कावेरी, तुम वो भी इस वक्त सब ठीक तो है? मुखिया जी, अभी तक मदन घर नहीं लौटे हैं, क्या वो यहाँ पर हैं? मदन अभी तक घर लौटा नहीं है। मैंने सोचा कि वो सीधा घर चला गया है। मुखिया जी आप कुछ करिए। कावेरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ। फिर मुखिया जी अपने सेवक को बुलाकर मदन को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और सेवक जाकर मदन को ढूंढने लगता है। जब सेवक जंगल वाले रास्ते पर जाता है तो उसे मदन बेहोश दिखाई देता है। तब सेवक जल्दी से मुखिया को फोन करके बताता है। फिर मुखिया जी जल्दी से कावेरी के साथ वहां पर पहुंचते हैं। फिर सब मदन को अस्पताल लेकर जाते हैं। तब डॉक्टर मदन की हालत देखकर कहता है, आप लोगों ने इन्हें लाने में बहुत देरी कर दी है, अब शायद ही इनकी जान बच पाए। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, मदन को कुछ नहीं होगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत करिए, जितना भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। मुखिया जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मगर बाकी तो किस्मत की बात है। बस आप लोग दुआ करिए। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर मोनू और मीना बहुत दुखी हो जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहां से एक परी गुजर रही थी और वो परी मोनू और मीना को रोता हुए देखती है तो उनके पास जाती है। मोनू और मीना, तुम रो क्यों रहे हो? आप कौन हैं और आपको हमारा नाम कैसे पता है? आप तो देखने में एकदम परी जैसी लग रही हैं। हाँ, मैं परी ही हूँ। अब तुम बताओ कि तुम दोनों रो क्यों रहे हो? परी, हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो बच नहीं पाएंगे। हमारी मम्मी कहती थी कि परी कुछ भी कर सकती है और आप परी हैं, तो आप हमारे पापा को ठीक कर सकती हैं। हाँ, मैं तुम्हारे पापा को ठीक कर सकती हूँ, मगर तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हम अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम मुझे अपने पापा के पास ले चलो। फिर मोनू और मीना परी को मदन के पास ले जाते हैं। फिर परी अपना हाथ मदन के ऊपर घुमाती है और रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और उसके बाद सब देखते हैं कि मदन की आंखें खुल जाती हैं और वो एकदम ठीक हो जाता है। पापा आप ठीक हो गए? हाँ मेरी बच्ची, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपकी किस्मत में लिखा था। मीना और मोनू, अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। परी के जादू से मदन ठीक हो जाता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है और कभी भी मीना और मोनू को परी की जरूरत पड़ती है तो वो आंख बंद करके परी को याद करते और परी आ जाती है, जिससे अब वो लोग बिना कोई परेशानी के अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।